जिया ये मैंने दिया दिया था टेम्पलेट आपको बनाने के लिए, ठीक है? जिसमें आपने काम करना था। तो अभी के लिए मैं आपको ज़ुबानी कलामी बताऊँ तो सबसे ऊपर मुझे क्या लगता है नज़र आता है जिसमें एक इनका ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ हुआ है, उसके बाद जीमेल है, उसके बाद इनकी लोकेशन है। राइट साइड पे बात कर ली जाए तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? उसके नीचे अगर आ जाएँ तो इनकी नैव बार एक क्यूट सी नैव बार मुझे नज़र आती है। अगर उससे नीचे आ जाएँ तो इनका ये हेडर नज़र आता है, जो कि एनिमेशन मतलब कि स्लाइडर है, जो कि कैरोसेल के साथ काम कर रहे हैं। नीचे आती हैं तो इनका एक फ़ॉर्म है, जो कि फ़िल्टर के तौर पे काम कर रहा है। हमें अगर फ़िल्टर लगाना हो तो हम यहाँ से कुछ भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद फर्दर सेक्शंस काम करना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, आपने क्या किया? आपने किया ये कि आपने आई थिंक पहले एक कंटेनर में उसको लिया है, उसी कंटेनर में आपने इसको भी रैप कर दिया, उसी कंटेनर में आपने इसको भी रैप रैप कर दिया है, मज़ीद डाटा उसमें रैप कर दिया है। अब मैं आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम्पल दूँगा पेंट के ऊपर जाके कि यहाँ पर आपकी एक मेन फ़ाइल है, जिसका नेम है index.html और इसके अंदर एक चीज़ आपको पता है और वो क्या है? वो है विड्थ। विड्थ कितनी होगी? 100% होगी। हाइट कितनी होगी? वो आपको नहीं पता। यानी आपके पेज की जो लेंथ है, यानी उसका जो साइज़ है, उसका जो हाइट है, वो नहीं पता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी की बात कर लेता हूँ, तो इसमें सेक्शन मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक अगर आता हूँ, तो आई थिंक अराउंड अबाउट 10 सेक्शन बनते हैं। 10 बन जाएँगे या 15 बन जाएँगे। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे कहता है रिजवान इसके अंदर और सेक्शंस ऐड कर दो, लाइक फॉर एग्जांपल ये फुटर है, फुटर के ऊपर एक ये सेक्शन है, इन दोनों सेक्शनों के सेंटर में कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर मेरे कुछ पार्टनर्स हैं या मेरी प्रीवियस कंपनीज हैं या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लोगो यहाँ पे चला दें। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अलायंट कॉलेज, मैंने इनकी एक अपने डोमेन के ऊपर इनकी वेबसाइट लाइव की थी जस्ट टेस्टिंग के लिए कि आप ये चेक कर लें। तो शायद मे बी कि इसके ऊपर मैंने वो हाँ अपडेटेड। तो ये देखें, अब ये कैरोसेल है। अब मुझे इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कुछ कैरोसेल चलाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे एक स्लाइडर बनाएं। मैंने बोला ठीक है। अब ये स्लाइडर मैंने बना दिया। जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो स्लाइडर रुक जाएगा, लेकिन जब मैं होवर इफेक्ट साइड पे करता हूँ तो वो दोबारा से चलने लग जाएगा। होवर इफेक्ट मतलब कि अपना माउस, ठीक है, मैंने इसको ऊपर ले आया हूँ। अब ये ठीक 2 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद रुक जाएगा, ये रुक गया है। मैं माउस को साइड पे करता हूँ तो ये दोबारा से चल जाएगा। यानी बात बताने का मकसद ये है कि उन्होंने मुझे बोला कि इसके अंदर ये सेक्शन ऐड कर दो। पहले ये सेक्शन यहाँ तक था, मतलब कि यहाँ तक मेरा फुटर फुल नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये सेक्शन मज़ीद डालने की वजह से लेंथ मेरी बढ़ गई है। अब मेरा सेक्शन यहाँ तक हो गया है। यानी कि राइट साइड पे जो आपका स्क्रॉल है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, आपने एक सेक्शन बाय सेक्शन चलना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे ऊपर क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है ये। अब ये नंबर है, ईमेल है, लोकेशन है। तो मैं इसको यहाँ पे लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है? इतने हिस्से में वो आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे इतने से हिस्से में मेरी नैव बार आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक मेरा टेक्स्ट आएगा, इस तरह से करके, और नीचे सेक्शन बाय सेक्शन करते, करते, करते नीचे फुटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले नंबर पे अपने माइंड के अंदर एक स्ट्रेटजी बनानी है। उस स्ट्रेटजी को बनाकर फिर आपने वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे आया और यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी यू नाउ कि हम हर बार एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और आज जैसा कि 14, 11, 24 और इसको मैंने बनाया। बनाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सीएमडी ओपन करने के बाद कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस किया, ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा, लिखूंगा इंडेक्स डॉट एच मेरी एक फाइल बन गई। यहाँ पे आके वॉलेट ऑपरेट दूंगा, वॉलेट लग गया है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे अपनी आउटलाइन को भी ओपन कर लूंगा।
और यहाँ से देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था। आप थोड़ी हेल्प करेंगे मेरी, बताएंगे? सर बूटस्ट्रैप को बिल्कुल स्टार्ट किया था, अम, आई उसकी वेबसाइट से कनेक्ट किया था और क्या कहते हैं नैव बार बनाई थी। हम्म ठीक है को। ठीक है, यानी आप नैब बार तक पहुंच चुके थे। जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपने इस वेबसाइट को मद्देनजर रखते हुए बूटस्ट्रैप को यूज करना था, आपको तो बड़ा बहुत इजी हो जाना था ये वाला काम। नहीं सर, वो तो अभी स्टार्ट हुआ था हाँ ना, हाँ, मैं तो समझता हूँ इस चीज को इसलिए। समझता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो कि हमारी आउटलाइन के अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि ये फाइल बन गई है। अच्छा, यहाँ पे एक इसके साथ एक फाइल मजीद बनाऊंगा जिसका नेम होगा style.css। अब इस फाइल को इस फाइल के साथ अटैच कर दूंगा, मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये अच्छे से विजिबल है दोनों साइडों पे, ये भी स्क्रीन और जी। ये वाली? हाँ क्योंकि जी। मेरे पास तो बड़ी एलसीडी है तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। यस। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिंक इसको ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ तो ये वाला आ गया है, ये फाइल। अब इसको मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा, ये लो जनाब। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं स्टैटिक लगाऊंगा, और आपको पता है ये हम हर एक वेबसाइट में लगाते होते हैं, क्योंकि फालतू मार्जिन पैडिंग हमें शजिया। जी सर। अच्छा, माइक इशू है आपका। ठीक है, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है। जबरदस्त। ठीक है, तो वॉलेट ऑपरेट लिया और एक बेसिक कोड लिखा जस्ट अ टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, तो देखो मेरी फाइल काम करती है, काम कर रही है मेरी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी साइड बाय साइड कर देता हूँ। तो मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है ये। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद जस्ट टाइप करूँगा बूटस्ट्रैप। टॉप पे एक वेबसाइट आ जाएगी, उसको मैं ओपन कर लूँगा इसी तरह से। फिर यहाँ पे आके मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके डॉक्स पे क्लिक करूंगा, और इसी तरह यहाँ पे सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करूंगा। ये मुझे लिंक चाहिए, और इस लिंक को उठा के मैं अपनी वेबसाइट में ले आऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गो लाइव मैंने कर दिया, यानी कि जो जो इधर लिखूंगा उधर उधर चेंजिंग होती रहेंगी। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप। अब जब मैंने बूटस्ट्रैप लिखा तो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको देखता हूँ तो बड़ा ना एक अजीब सा फ़ॉन्ट है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आके अपनी बूटस्ट्रैप को इसके अंदर अटैच कर देता हूँ, सो 3 2 1 0, अब देखो कलर चेंज हो गया। अब ये कलर चेंज हो गया, सॉरी कलर कह रहा हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि अब बूटस्ट्रैप काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं अपनी इस फाइल के अंदर आ जाऊं तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे कलर्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि हमने कलर्स वगैरह को किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन डोंट वरी, अगेन आई रिपीट कि मैं किस तरह इसको किस तरह से लेके चलते होते हैं। मैं बूटस्ट्रैप की जहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है ना, इसकी स्टार्टिंग टैग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके लगाऊंगा एक क्लास। अच्छा, क्लास लगा दी, लेकिन लगानी क्या है, अब हमने कलर का, टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना है, यानी टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना है। अच्छा, डैश इन्फो, अब ये क्या चीज है, ये कलर का नेम है। अच्छा जी, प्राइमरी, अच्छा जी, कलर लग गया। ये मुझे कैसे पता है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि काम कर करके जो है वो आदत हो जाती है। काम कर करके आदत हो जाती है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे जो देखूंगा वो ये देखूंगा कि कलर, मेरे पास ये सारे कलर्स हैं। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट प्राइमरी है, टेक्स्ट फेसेस है, सेकेंडरी फेसेस है,
टेक्स्ट सक्सेस है, मतलब कि डेंजर भी है, मतलब कि ये सारे कलर्स मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये रेड को ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं रेड को लगा लूँ इसको ना, क्या इसको, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको प्राइमरी के जगह पर मैं वी, कंट्रोल वी, यानी उधर से मैंने कॉपी किया था और यहाँ पे आके मैं इसको देखता हूँ कि क्या रेड कलर लग गया। हाँ जी, बिल्कुल लग गया। यानी इसका मतलब है कि हमारी बूटस्ट्रैप काम कर रही है, और साथ में हमें पता भी चल गया कि हमने कलर्स को किस तरह से यूज करना है। कलर की तीन शर्तें हैं, मतलब कि बूटस्ट्रैप की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि क्लास लगानी है इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त ये है कि आपने उसको बताना है कि हमने करना क्या है, हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो दूसरी शर्त टेक्स्ट यानी टेक्स्ट है। तीसरी शर्त क्या है, उसका कलर बता दो, सिंपल दैट्स इट। अच्छा, तो ये लो लग गया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, साथ ही तीन शर्तें थी ना, तीन शर्तें, अब पहली शर्त तो ऑलरेडी हमने पूरी कर दी है, क्यों, क्योंकि हम क्लास लगा चुके हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी टेक्स्ट की बैक साइड पे एक बैकग्राउंड कलर लग जाए, इसी टेक्स्ट की बैक साइड पे एक बैकग्राउंड कलर लग जाए। तो पहली शर्त तो हमने ऑलरेडी पूरी की हुई है। दूसरी शर्त क्या है कि बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड, ठीक है, डैश, अब मैं कह देता हूँ इन्फो, कलर का नेम है ना, अब मैं सेव करता हूँ तो वो लो कलर लग गया। यानी आपने अगर बूटस्ट्रैप को यूज करना है तो इस चीज को आपने अपने माइंड में लाजमी बिठाना है कि बूटस्ट्रैप की कुछ शर्तें हैं, उनको हमने देख कर चलना है। क्लास लगी होनी चाहिए, इन्वेस्टेड कॉमा के अंदर हो, और आप जो पहली प्रॉपर्टी दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह से डिफाइन है, ठीक है, उसके स्पेलिंग जो है वो ठीक है या नहीं, क्या वो प्रॉपर्टी जहां आप लगा रहे हो क्या वहां पे लगाने के लायक है भी या नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके अंदर बोल दूं इसको कि पी टी 5, अब मैंने इसको PT5 तो बोल दिया, यानी आप पैडिंग ले लो टॉप साइड से 5 पिक्सल, उसने ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पे आके मैं PT100 बोलता हूँ तो उसको फर्क भी नहीं पड़ना। श्रिया, बच्चे समझ आ रही है आपको? यस। शाबाश। तो बस बूटस्ट्रैप की कुछ शर्तें हैं, उनको आपने देखकर चलना है। तो इसी तरह से आप टेक्स्ट का कलर लगा सकते हैं, बूटस्ट्रैप का कलर बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं, जैसा कि अब यही कलर है। अगर टेक्स्ट लिखना है तो बस पहले टेक्स्ट लिख देना है, अगर बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो बीच बीच लिख देना है, सिंपल, बस दैट्स इट। आगे की तरफ आते हैं तो आगे लिखा हुआ है ग्रिड सिस्टम। मैं यहाँ पे आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी हम बूटस्ट्रैप के ऊपर जंप किया है, तो अभी इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे आके पढ़ाऊंगा आपको, ये वाला टॉपिक, ये बेसिकली यही टॉपिक यहाँ पे भी हो गया है। मेरा डिजाइनर पता नहीं कैसा था, उसने चीजों को रिपीट कर दी है। तो इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में इस्तेमाल होता है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम बूटस्ट्रैप के टेबल्स के ऊपर मद्देनजर रखते हैं, या फिर इसको देखेंगे कि हम किसको किस किस तरह से बना सकते हैं। हम जब हमने HTML स्टार्ट की थी तो हमने HTML के अंदर कुछ टेबल्स बनाए थे। हो सकता है उस टाइप के टेबल इंटरनेट के ऊपर भी पड़े हुए हों। हाँ, बल्कि हमने इंटरनेट से ही सहारा लिया था कि कोई डिज़ाइन देखते हैं। लाइक मेरा ख्याल है ये भी था, और नहीं बल्कि ये वाला था, टाइम टेबल था, ये वाला, यही था ना? कुछ इस तरह से हमने जी, टेबल बनाए ये थे। भी था। तो हमने टाइप टेबल बनाते वक्त कितना ज़्यादा कोड लिखा था, फिर कितना ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, ठीक है, सारी चीजें की थी। लेकिन बूटस्ट्रैप हमें क्या कहता है? अच्छा, बूटस्ट्रैप कहता है भाई टेबल, आप मेरी वेबसाइट पे आओ, कंट्रोल K प्रेस करो, इनपुट के अंदर आके टेबल मेंशन करो और एंटर प्रेस करो। मैं आपको, मेरे पास बने बनाए टेबल पड़े हुए हैं, अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो यूज कर लें, और अगर आपको ये पसंद नहीं आते तो एटलीस्ट भाई टेम्पलेट तो यूज कर लें, डाटा आप अपना लिख लेना। तो हम देखते हैं भाई ये टेबल चाहिए हमें, नहीं यार ये हमें नहीं अच्छा लग रहा। अगर आपको चाहिए तो सिंपल डेट सेट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ये सारा कोड, सिंपल। अच्छा, नीचे आए, इस तरह से चाहिए, नहीं, इस तरह से चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से,
फिर आगे डार्क आ जाता है, फिर ये, फिर कलरफुल आ जाते हैं, फिर इस तरह से। अच्छा, मुझे होवर इफेक्ट वाला चाहिए, लाइक दिस। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया और कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे आके मैंने चेक किया तो ये ले देखें, बना हुआ है, टेबल मेरा बना हुआ है। ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ना एक टेबल था जिसके ऊपर हम होवर भी करते थे तो वो होवर होता था, ये देखिए ये वाला। तो इसका मकसद है कि टेबल, ये होवर, ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यानी ये क्लास लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाए टॉप पे, जहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके इस प्रॉपर्टी को रैप कर दें, यानी पेस्ट कर दें, और अब आके देखें, ये ले, ब्यूटीफुल काम कर रही है, कोई मसले बात नहीं। ठीक है, इस तरह से आप नीचे अगर नीचे आते हैं तो ये देखें, मेरे पास डार्क है, फिर आगे लाइट आ जाता है, फिर ये एक्टिव टेबल आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह से करके एक्टिव टेबल डार्क भी आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मतलब कि आपके पास बेतहाशा यहाँ पे टेबल पड़े हुए हैं, और अपने अपने माइंड से भी आप क्रिएटिविटी को मद्देनजर रखते हुए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का अब ये बॉर्डर है, ये लो जी, टेबल बॉर्डर्ड। मैं इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ तो अभी ये टेबल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई थिंक हमारा होवर इफेक्ट लगा हुआ है। तो मैंने इसको लगाने की कोशिश की, कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि टेबल बॉर्डर्ड प्राइमरी ठीक हो गया। मैंने पूरी क्लास ही नहीं दी थी इसको, मैंने पूरी क्लास ही नहीं दी। तो अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ये प्रॉपर्टी देता हूँ, तो ये लो, टेबल लग गया, बॉर्डर लग गया मेरा। तो यानी कि बूटस्ट्रैप जो है वो ओपन सोर्स है, हम इसको यूज कर सकते हैं, हमें कॉपीराइट नहीं आने वाला, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई इशू क्रिएट होने वाला नहीं है। ठीक है, आप इजीली ओके यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने एक्टिव होके यूज करना है। ठीक है, सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले शजिया, आप मुझे बताएं कि समझ आई आपको टेबल की? यस। शाबाश। तो आगे आ जाती है बूटस्ट्रैप इमेजेस। अच्छा, मैं एक चीज देखता हूँ, अगर यहाँ पे बेसिकली मैंने पेंट भी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल जी के साथ मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के अंदर मेरे पास एक इमेज है, ये फुल विड्थ के साथ है ना, मैं एक इमेज यूज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। लेकिन अभी के लिए मैं फुल विड्थ की यानी फुल स्क्रीन पे था, तो मुझे इशू क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन अगर मेरी स्क्रीन ही इतनी है, यानी टैबलेट है या फिर मोबाइल है, तो फिर तो मुझे स्क्रीन इतनी बड़ी इमेज नहीं ना चाहिए। फिर तो मुझे इस स्क्रीन पे इतनी सी इमेज चाहिए, और इस स्क्रीन पे मुझे इतनी इमेज चाहिए, यानी वही इमेज रिस्पॉन्सिव हो। शजिया, मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस, बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब है कि हमने इस इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। मैं यहाँ से कोई एक ऐसी इमेज देखता हूँ जो काफी बड़ी हो। तो मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने फ्री पिक लिखा, फ्री पिक लिखने के बाद ये इस तरह से ना एक, और मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद मैं जब नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है, तो ये काफी मुझे बड़ी इमेज नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इमेज नजर आती है, यानी फॉल बैकग्राउंड्स के नाम से। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको ऑफलाइन यूज करें। ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन यूज करनी है, तो कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया। यहाँ पे आके मैं एक इमेज यानी टेबल का एक टैग लेता हूँ, सो IMG, और SRC के अंदर हमने, आपको पता है, ऑनलाइन पाथ देना हो या फिजिकली पाथ देना हो तो हम इसी के अंदर पाथ देते हैं। तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल V का बटन प्रेस कर दूंगा। जब मैंने कंट्रोल के V का बटन प्रेस किया, तो कंट्रोल S के साथ मैंने इसको सेव करना है, तो मेरे पास ये इमेज आ गई। लेकिन इसको मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरी इमेज रिस्पॉन्सिव है? नहीं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि टेबल देख रहे हैं आप, टेबल कितना छोटा हो गया। मैं इसको, वो रीडेबल है ही नहीं, उसको मैं पढ़ ही नहीं सकता। अगर मैं इस पे आता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स पे आता हूँ, तो कुछ इस तरह से नजर आता है। आईफोन 7 पे आता हूँ, आईफोन 12 प्रो मैक्स पे आता हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स पे आता हूँ, यानी मेरी इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा, कंट्रोल के प्रेस करूंगा और लिखूंगा IMG,
या फिर मैं बोलूंगा इसको फुल लिख दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ अजनबी बंदा, मुझे पता ही नहीं है कि बूटस्ट्रैप को यूज किस तरह करते हैं। बूटस्ट्रैप इतनी समझदार वेबसाइट है, वो कहती है इमेज लिखो, मैं आपको इमेज के रिलेटेड सारी चीजें दूंगा। तो मैंने लिख देना है इमेज रिस्पॉन्सिव, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल दैट्स इट। वो कह रहा है कि अच्छा ये इमेज है, इस स्क्रीन पे इस तरह से नजर आएगी, इस स्क्रीन पे इस तरह से नजर आएगी, छोटी स्क्रीन पे इस तरह से नजर आएगी, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लास है वो लिखी हुई है, वो कह रहा है इमेज इन बूटस्ट्रैप आर मेड रिस्पॉन्सिव विद IMG फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस इमेज के टैग को ना, इस क्लास को यहाँ से उठाएं, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप लोग ले लें क्लास क्लास और अंदर आके इसको पेस्ट कर दें। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके देखा कि आप पहले क्या था, पहले जो ये बॉर्डर था, सॉरी बॉर्डर कह रहा हूँ, टेबल जो था ये छोटा छोटा नजर आ रहा था ना, अब ये बॉर्डर ओ सॉरी टेबल फुल नजर आ रहा है। फुल इसका मतलब है कि अब हमारी वेबसाइट पे ये जो है इमेज जो है ये रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। यानी कि ये देखें, मैं अगर उसको अनएक्टिव करता हूँ, Ctrl+Z के साथ Ctrl+S कर दिया, अब देखें अभी तक ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इमेज जो है वो टच कर गई है विड्थ को। अब मैं मजीद छोटा करता हूँ तो मेरा जो टेबल है वो मजीद छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो गया। लेकिन जब मैं इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पे आकर अपनी इमेज रिस्पॉन्सिव को Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और अब चेक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अब देखें, अब टच टच होने वाला है, ये टच हो गया। अब मेरी इमेज छोटी होगी, मेरा टेबल छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इमेज को बोल दिया है कि भाई इस दुनिया में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे Ctrl+Z के साथ मैंने सेव किया। अच्छा शिजी, मेरा पहले एक सवाल है, क्या आपको पता है पाकिस्तान नहीं बल्कि इस दुनिया में कितनी डिवाइस पाई जाती हैं? कितनी से मेरा, जैसे एलईडी स्क्रीन है, लैपटॉप है, टैब है। कितनी होती हैं टोटल, कितनी है ये? 4 5 फोर आई फाइव गेस। नहीं होता, एग्जैक्ट एक बताएं। और वो है हमारी 5, ठीक है, ओके। 5 है। अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी जो है वो है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है एक्स्ट्रा लार्ज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद मीडियम, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। आपके पास 5 डिवाइसेस होती हैं, जो कि आपने हर डिवाइस को मद्देनजर रखते हुए आपने एक वेबसाइट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक इमेज है, मैंने इस इमेज को बोल दिया कि आप किसी भी डिवाइस पे चले जाएं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर हैं, तो आप इमेज की विड्थ को 100% लिखें, एलजी पे हैं इमेज की साइज को 100% लिखें, एमडी पे हैं 100% रखें, एसएम पे हैं 100% रखें, एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी है ना, तो 100% अपने आप को रखें। मतलब कि मैंने उसको बोल दिया साफ साफ कि भाई इस तरह से आपने चलना है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? जी। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इमेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ IMG-FLUID इमेज फ्लूइड लगाना है और मेरा काम खत्म, ठीक है। अच्छे, अब आपके सवाल, आपके माइंड में ये सवाल होगा, क्या सर मैं इमेज फ्लूइड को खत्म करके इसकी विड्थ 100% कर देती हूँ, तो क्या ये काम करेगी? ये लो, काम कर रही है। लेकिन जब हम इसको बड़ी स्क्रीन पे आते हैं ना, यानी कि हम अपनी फुल स्क्रीन पे आते हैं, वहां पे आके अब हम ये तंग करेगी। हालांकि हमें इस स्क्रीन पे ये इमेज इतनी बड़ी नहीं चाहिए, हमें ये इमेज छोटी सी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। यस, गॉट इट। शाबाश। अच्छा, बूटस्ट्रैप जुम्बोट्रॉन, बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो थी ये यूज होती थी बूटस्ट्रैप 4 में, लेकिन अब हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं लेटेस्ट मॉडल 5.3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता भी हूँ तो ऊपर देख सकते हैं आप 5.3 ये वर्जन है, 5.
2.3 था, फिर 5.1.3 था, फिर 0.2 था, फिर इसी तरह नीचे सारे वो वर्जन थे। अगर हम आल पे आती हैं तो आल पे आके आप चेक भी कर सकती हैं बूटस्ट्रैप कौन कौन से वर्जन पे काम करता रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो जंबोट्रॉन जो एक प्रॉपर्टी है, ये बूटस्ट्रैप 4 में यूज होती थी, बूटस्ट्रैप 5 में भी नहीं होती। ठीक है, अगर आपके सामने जो है, मैं इसको सर्च भी करके देख लेता हूँ, तो ये क्या कहती है, नहीं है ही नहीं, प्रॉपर्टी वो है ही नहीं। ठीक है, इसमें काम नहीं करती। ठीक है, मजीद आगे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे लगा होगा बूटस्ट्रैप अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये क्या चीज है, मैं अगर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आऊँ और यहाँ पे आके सर्च करूँ, तो आपको मैं दिखाऊं फोन, पता नहीं क्या नाम था उस वेबसाइट का, फोन डॉक्टर, जिसकी मैंने, हाँ यही है, फोन है, था तो फोन डॉक्टर ही। अच्छा, अब इस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली ये मेरा क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है ये। ठीक है, अब इस बंदे का, जब हमने इस बंदे की वेबसाइट बनाई थी, तो इसका एक चीज है, वो ये चीज है कि हम इसके एफएक्यू में चले जाते हैं। मैंने इनको पहले डिजाइन बना के दिया था दूसरा एफएक्यू का, ताकि हम इसको ऊपर क्लिक करें और ओपन हो जाए, दोबारा से क्लिक करें क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं यहाँ पे मैंने, नहीं इनमें तो दिया ही नहीं है, शायद मेरा ख्याल है पीछे वाली वेबसाइट में दिया हो, मैं देखता हूँ जरा। बस सिर्फ एक वर्ड्स मैंने चेंज किया है, पूरी वेबसाइट ही चेंज हो जाएगी इसकी। यहाँ पे आई थिंक प्रोग्राम्स डिस्प्ले फैसिलिटी, कैंप्स रेडिएशंस, कैंप्स फैसिलिटीज, आई थिंक वो नहीं है यहाँ पे। चलो, मैं इसी वेबसाइट के अंदर दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं है, एफएक्यू होता है। अब एफएक्यू अगर हम जाएं बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स लेना पड़ेगा, और उस बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले हेडिंग लिखनी पड़ेगी, और हेडिंग के अंदर भी यहाँ पे आके हमारा टेक्स्ट होगा, यहाँ पे आके हमारा एक आइकन होगा, और इस हेडिंग के रिलेटेड यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा, और हम इसको जावास्क्रिप्ट या फिर सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस वाले, यानी अगर मैं यहाँ से इसको टूल को पकड़ता हूँ, तो इस वाली सेक्शन को हाइड करेंगे, और जब हम इस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करें तो ये वाला ऑप्शन शो हो, दोबारा से क्लिक करें तो दोबारा से ये क्लोज हो जाए, यानी क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, किससे हो, सिर्फ इस बटन से। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई आप परेशान ना हो, मेरे पास एक ऐसा हिस्सा है जो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आई होप कि आपने ये समझ भी आ गया आपको, और आई थिंक आपने ये अक्सर वेबसाइट के अंदर देखा भी होगा। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने यहाँ से इसको कोड को कॉपी किया, ये देखो मेरे पास सारा कोड जो है वो कॉपी हुआ हुआ है, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं ये। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मजीद क्या नीचे हैं, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा जी, उसके मजीद नीचे हैं, नहीं मजीद नीचे नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इमेज को भी खत्म कर दिया अपनी को, और अपने टेबल को भी खत्म कर दिया, और ये अकॉर्डिंग को मैंने पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे नजर आता है, लेकिन एक इशू है, और इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ये अच्छे से काम कर रहे हैं बहुत, मतलब कि समझदार हैं, मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो ऊपर वाला क्लोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे ये मेरा कहना ही नहीं मान रहे। तो ये क्या चीज है, बेसिकली जब हमने गाड़ी बनाई, ठीक है, गाड़ी में टायर भी लगा दिए, गाड़ी में स्टेयरिंग भी लगा दिया, गाड़ी में अ, आईना भी लगा दिया, शीशे वगैरह, पेंट वगैरह, गाड़ी मतलब के खड़ी कर दी हमने बना के, सब कुछ रेडी कर दिया, लेकिन अगर उस गाड़ी के पेट्रोल अंदर, तो उसमें डाला ही नहीं, चलेगा कहाँ से? क्या चीज, जेएस का कोड डालेंगे, जैसे गाड़ी में पेट्रोल तो डाला ही नहीं तो चलेगी कैसे? अगर गाड़ी में पेट्रोल भी डाल दे तब भी ना चले फिर। बेसिकली ये गाड़ी फिर में तो क्या करें? मेन चीज होती है इंजन, और हम अगर कोडिंग के अंदर देखें तो हमारा जो इंजन होता है वो जेएस होता है, यानी फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट।
माना जी। जाता है ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, ये एक रन टाइम हमारे लिए कह सकते हैं हम, ठीक है, इंजन है हमारा। तो इसको लगाने के लिए मुझे दोबारा से इंट्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे डॉक पे क्लिक करें, सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे ऊपर वाला सीएसएस का था, अब हम जेएस का यूज करेंगे। ठीक है, जेएस का लिंक लिया मैंने और अपनी एक मेन फाइल में आ गया, जहाँ पे मेरी मेन फाइल है। ठीक है, मेन फाइल में आने के बाद जहां पे मेरी बॉडी खत्म हो रही है वहां पे आके मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, SRC के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपल, और एस के साथ सेव करूंगा। जब मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो ये लें। जी शुक्रिया। आपका कोई सवाल? नो सर। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक असाइनमेंट बना के दें। ठीक है, बेशक कल तक दे दें, कल हम दोबारा से क्लास रख लेते हैं। मैं कल भी दूंगा आपको क्लास, परसों भी दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी दूंगा। यानी कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है। मैं तीनों दिन आपकी लगातार क्लास रखने लगा हूँ। उसकी रीजन ये है कि मंडे से मैंने कहीं जाना है, तो हो सकता है मैं आपके लिए अवेलेबिलिटी जो है वो ना दे पाऊँ, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी ना कर सकूं आपके पास। तो ये है कि आपकी 3 दिन क्लास है, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकती हो। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो अपनी जो है वो असाइनमेंट आप सुन लें, और वो ये है, और यहाँ पे आपका माइंड भी यूज हुआ होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डेवलपर होता है उसकी सब इसके अंदर आने के बाद जो सबसे खासियत चीज होती है, जो अच्छी चीज मुझे लगती है, वो ये है कि सोचना स्टार्ट कर देता है इंसान। उसकी सोच बहुत दूर दूर तक जाती है। क्यों? तो आपने करना ये है, अभी के लिए यहाँ पे अकॉर्डिंग आइटम 3 है। अभी के लिए यहाँ पे अकॉर्डिंग आइटम 3 है। अब अगर मैं यहाँ पे स्माइल फूड पाकिस्तान डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, अगर मैं अपने इस क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर तो मैंने बनाए हुए हैं, और इसकी वेबसाइट पे अभी मैं स्टिल काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें 3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं, फिर 3 इसी तरफ हैं। मैं चाहता हूँ आप इस तरह से बेशक ना बनाएं, आप एक ही फाइल में बना दें इसी तरह ऊपर नीचे, लेकिन होने 6 चाहिए। 6 कितने? 6। 6 होने चाहिए, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। अंडरस्टैंड? जी। तो अभी ये आपकी रिकॉर्डिंग में लाइव करके आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, और अभी आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सर अगर इसको हम सेंटर में लाना चाहें फिर क्या सें, करेंगे? सेंटर में लाना चाहें तो वो आगे की प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा, वो बता दूंगा, उसको कंटेनर बोला ओके। जाता है। ठीक है ओके। जी। जी। एनी क्वेश्चन? नो। ओके शिजिया, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।